हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग देख रहे हैं लोकवाणी हिंदी क्लास 10 क्लास है हमारा। हम उसमें तो फर्स्ट पोयम देख रहे हैं, सोनी सुगंध। और ये जो लिखा है डॉक्टर कृपा शंकर शर्मा, इन्होंने लिखा है। और देखते हैं हम लोग पद्य संबंधी देखते हैं पहले। प्रस्तुत गीत के कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। और जो कविता में जो है पूरा रेनी सीजन्स के बारे में, जो सीज़न होता है उसके बारे में बताया है, वर्णन किया है यहाँ पे। वर्षा में प्रकृति में विविध रूपों से पेड़ पौधों, नदी तालाबों में आदि में होने वाले परिवर्तन का यहाँ सजीव एक मनोहारी वर्णन किया गया है। और जो रेनी सीजन में जो जो चेंजेस होते हैं पेड़ पौधों, नदी नाले तालाबों में, इस तरीके से, तो उसका एक वर्णन करते हुए बताया यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। ठीक है। अब जो सोंधी 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 का सी सुगंध, सोंधी सोंधी का मतलब होता है सोंधी सोंधी सी सुगंध। जब बारिश होती है, जब पहली बारिश होती है, जब मिट्टी पे गिरती है तो उसमें एक अजीब एक खुशबू होती है, खुशबू निकलती है, उसको बोला जाता है सोंधी। तो सोंधी सोंधी सी सुगंध, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। वो खुशबू आती है, वो मिट्टी से बोल रही है। क्या बोल रही है? बादल बरस गया। तब बारिश जो है, बारिश का मौसम आ गया, बारिश बहुत अच्छे से हुई है, बारिश हो रही है इस तरीके से। और अब के धरती जो, अब क्या बारिश होने के बाद में आंखें खोल रही है, देख रही है कि अब पूरा चेंजेस होंगे इस तरीके से। नेक्स्ट आंसर। चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। एक यहाँ पर नहीं अकेला, होंगी टोली, सोनी सोनी सी सुगंध माटी से बोली। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? चारों ओर हुई हरियाली कहे मयूरा। अब जो गर्मी का मौसम होता है, विंटर, जो समर सीज़न जो होता है, गर्मी के मौसम में हर जगह हीट होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो एकदम हरियाली दिखती ही नहीं है, एकदम नहीं के बराबर। पूरे झाड़ भी एकदम सूने हो जाते हैं और पूरा बंजर टाइप ज़मीन दिखती है हर जगह इस तरीके से। तो जब बारिश का मौसम आता है तो उसके बाद में क्या होता है, एकदम चारों ओर क्या हो जाती है, पूरी हरियाली हो जाती है। तो वही बोला, चारों ओर हुई हरियाली। अब मयूरा, सदियों का जो सपना हो जाए पूरा। सदियों का सपना मतलब उसको, जो मयूरा का मतलब होता है मोर को बोला जाता है। और मोर जो होता है रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और नाचता है। जब वो बोल रहा है कि अब मेरा जो सपना सदियों से था तो वो पूरा हो जाएगा, अब सब जगह हरियाली हो गई, मैं बहुत इस तरीके से नाचूंगा और इन्जॉयमेंट करूँगा इस तरीके से। एक यहाँ पर नहीं अकेला होंगी टोली। और ये अकेला मोर एक ही नहीं, यहाँ पे उसकी पूरी टोली है, वो सभी इंजॉय कर रहे हैं और वो भी सब खुशियाँ मना रहे हैं। रेनी सीजन्स आ रही है, आए बोल के। सोनी सोनी सी सुगंध माटी से बोली। और ये सोनी सोनी जो खुशबू है वो बोली है मिट्टी को, माटी को बोली उसने, मिट्टी को बोली। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए, झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली, सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इसमें हार्ड वर्ड ये है ताल। ताल का मतलब है जो तालाब होते हैं, ठीक है, जगह जगह पे तालाब होते हैं वहाँ पे। और तलैया का मतलब होता है छोटा तालाब, इस तरीके से। और तरु, तरु का मतलब होता है यहाँ पे वृक्ष या फिर पेड़, इस तरीके से। और पवन मतलब हवा या वायु, उसको बोला जाता है। तो बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराए। जब बारिश होती है, वो होती है, तो वहाँ पे जो छोटे बाग बगीचे होते हैं, बाग होते हैं जहाँ लोग बगीचे लगाते हैं आम के, इसके अलग अलग तरीके से, वो सब क्या होते हैं, बहुत मुस्कुराते हैं। और ताल तलैया जितने भी छोटे बड़े तालाब है, नदियाँ हैं, वो भी बहुत मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर क्या, पानी का लेवल बढ़ेगा और पानी उसमें आएगा इस तरीके से बहते हुए। ये सब मुस्कुराते हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत सुनाए। और झूम झूम कर जो भी एकदम वेलकम होता है, खुशियाँ मनाते हैं। तरु किसको बोले हमने? पेड़ पौधों को। ये क्या करते हैं, बहुत इंजॉयमेंट करते हैं और हर जगह एकदम खुशियाँ मनाते हैं इस तरीके से। मस्त पवन ने अब है खोली अपनी झोली। और क्या है, हवा के इसमें पूरे खुशी से करते हुए पूरा वातावरण भी क्या होता है, एकदम खुशनुमा हो जाता है और जगह खुशियाँ दिखती है वातावरण में, इस तरीके से। और ये सुनी सुनी सी सुगंध माटी से बोली। और ये क्या है, सुनी सुनी जो है खुशबू मिट्टी से बोली, ये सब बातें। नेक्स्ट। सागर का जो था मंसूबा, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली,
सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। अब इसमें हार्डवर्ड ये देखिए, सागर समुंदर को बोलते हैं, सी को बोलते हैं। उसके बाद में मनसूबा, मनसूबा मतलब इरादा करना, फिक्स करना कि भाई ये करना है इस तरीके से। और श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है सजावट करना इस तरीके से। अब सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर वह स्वयं खो गया। अब इसके लाइन का जनरली मतलब ये हो रहा है कि जो सागर का जो मंसूबा था, मंसूबा ये था कि जब सागर भी क्या होता है बारिश के मौसम में बहुत खुश हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उसके अंदर भी जो नदियों से इसमें पानी आता है, पानी का लेवल बढ़ता है। और जो समंदर जो होता है एक लेवल पर सतह पे आके जो लहरों की मौज मस्ती करते रहता है, तो वो भी क्या है उसके लिए वो बहुत खुश हो जाता है, उसका एक मंसूबा पूरा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है जो मकसद रहता है उसका। और अपनी खुशी में वो उफान में रहता है इस तरीके से बरसात में। और खुशियों की दुनिया में आकर वह स्वयं खो गया, और ये खुशियों की दुनिया में आकर क्या है वो खुद भी खो जाता है इस तरीके से। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। अब धरती ने श्रृंगार किया मतलब क्या, धरती के ऊपर जो अपने अलग अलग किस्म के अलग अलग जो छोटे छोटे प्लांट्स, अलग अलग तरीके के पत्ते, पेड़ पौधे, जिसको भी अलग तरीके वनस्पति क्या होते हैं, सब बरसात के मौसम में उगते हैं। पूरे जगह जगह हरियाली होती है, सब अलग नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों को, नई नई चीज़ें आती है। तो ये होता है श्रृंगार किया, मतलब धरती ने श्रृंगार किया। धरती ने क्या किया, एकदम अपने आप को श्रृंगार, निखारा, सजावट की अलग अलग वनस्पति से, अलग अलग पत्तों से और अलग अलग तरीके से जो भी पेड़ पौधे आते हैं बरसात के मौसम के बाद में, उस तरीके से। और फिर माथे रोली, फिर माथे रोली मतलब सजावट तो किया उन्होंने पूरी तरीके से। सजावट के बाद में क्या, रंग बिरंगी रंग लगा कर सज गई। बाद में फिर क्या, रंग बिरंगे फूल वगैरह भी लगा के फिर क्या अच्छे से और सज जाती है धरती इस तरीके से। सुनी सुनी सी सुगंध माटी से बोली, और ये सब ये क्या है, सुनी सुनी खुशबू क्या मिट्टी से बोल रही है सब बातें। लास्ट, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्त होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सोनी सोनी सी सुगंध माटी से बोली। पावस, पावस का मतलब होता है बरसात, ठीक है, रेनी। मधुमास का मतलब होता है वसंत ऋतु, वसंत ऋतु मतलब रेनी सीजन जिसको बोलेंगे। और उसमें चरण मतलब पैर को बोला जाता है, पद मतलब चरण या फिर पैर, हार्ड वर्ड देखेंगे तो। टिटोली का मतलब होता है मजाक इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्त होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। और जो रेनी सीजन होता है, बरसात का जो मौसम होता है, उसमें क्या होता है कि वो एक विश्वास बढ़ाता है पेड़ पौधों के अंदर, हर चीज़ों में, कि वापस से नए पत्ते आएंगे, नई चीज़ आएंगी, नई फसल आएंगी। तो हर चीज़ में क्या होता है, एक विश्वास बढ़ाता है। जैसा फार्मर है बारिश होने के बाद में खुश होता है कि नए पेड़ पौधे, नए पत्ते, नए प्लांट, नए फ्रूट्स, हर चीज़ में क्या आएंगी, तब्दीली आएंगी इस तरीके से। तो रेनी सीजन क्या करता है, विश्वास बढ़ाता है। और नतमस्त होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता, नतमस्त होकर मतलब वसंत ऋतु का जो होता है, जो कवि है वो भी क्या कर रहे हैं, एकदम नस्त और मस्त होकर, एकदम इंजॉय होकर वो भी क्या कर रहे हैं, पद पुष्प चढ़ाते। पद पुष्प मतलब उसके पैरों में, रेनी सीजन के पैरों में क्या कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं और उसका वेलकम कर रहे हैं। इस तरीके से वो वेलकम कर रहे हैं रेनी सीजन का। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, और क्या होता है जनरली इसके अंदर कई सालों से जो होता है बरसात के मौसम में एकदम स्वागत करते हैं हम, वेलकम करते हैं उसका। और उसके मौसम में क्या होता है, सभी लोग खुश होते हैं, और क्या होता है सभी लोग हंसी मजाक करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं इस तरीके से। सुनी सुनी सी सुगंध माटी से बोली, और ये क्या है, ये जो सुनी सुनी जो सुगंध है वो क्या बोल रही है, मिट्टी से बोल रही है। तो ये हमारी आज पोएम हमने पढ़े, सुनी सुनी सुगंध। अगर एनी डाउट इन क्वेरी सो कमेंट अस, लाइक अस दिस वीडियो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आगे भी हमारे पूरे किताब के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर्स भी रहेंगे। तो अभी तक लाइक नहीं किया होगा हमारे चैनल्स को तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, लाइक भी करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।